में दिल्ली में लड़के देख लिए, एक प्रत्याशी 30 वोट पाया था, एक प्रत्याशी जो है पाया 70 वोट। तो बिहार में क्या कौन सा उखाड़ लेंगे? बिहार में हम भी चल रहे हैं, हमारे पूरी टीम जाएगी बिहार में। ओम प्रकाश राजभर एक सीट बिहार में निकाल के दिखा दे, हम लोग समझ के राजनीति करना बंद कर देंगे। एक सीट निकाल करके दिखा दें। नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त हम हैं मऊ घोसी में और हमारे साथ में मौजूद हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के काफ़ी तेज़ तर्रार नेता, जो कि आज परिचय के मोहताज नहीं हैं और पहले भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काफ़ी इन्होंने समय दिया है। तो आइए इनसे हम रूबरू होते हैं और क्या रणनीति है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को। सर, जानना चाहेंगे जैसा कि जहूराबाद में एक कार्यक्रम फ्लॉप हुआ, पहला कार्यक्रम स्वाभिमान पार्टी का, और दूसरा कार्यक्रम काफ़ी बेहतरीन रहा और वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर को, जो आज विधायक हैं जहूराबाद से, वहाँ से उखाड़ फेंकने की आपकी पार्टी दावा कर रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले परमिशन वो खारिज नहीं करा पाए, और जहाँ रामजीत राजभर रहेंगे वहाँ ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं जो परमिशन खारिज करा दें। परमिशन के लिए आवेदन किया गया था, जो कि मौके पर अधिकारी नहीं रहे, वो लखनऊ थे एसडीएम साहब। जब एसडीएम साहब 2 दिन के बाद मैंने गया, एसडीएम साहब से मिला, वो धड़ल्ले से जो है आख्या मांग दिया एसएचओ से। एसएचओ के पास हम लोग गए बरेसर थाने पर, उन्होंने चौकी इंचार्ज को आख्या उनसे मांगे, चौकी इंचार्ज जो है जाँच की और जाँच करके जाके परमिशन देने का काम किए। देखिए, एसडीएम साहब से हमने बात किया, जब गए एसडीएम साहब से बात किए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, मंत्री जी बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि उस गांव में गोल गोलैती है, वहाँ अगर प्रोग्राम परमिशन दे दोगे तो जो है वहाँ विवाद हो जाएगा, मार झगड़ा हो जाएगा। तो हमने एसडीएम साहब से खुद पूछा कि एसडीएम साहब, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं, पूरे विधानसभा को देखते हैं, आप बताइए कि कौन सा एक गाँव का नाम बता दीजिए जिसमें गोल गोलैती ना हो। अगर एक गाँव का नाम बता देंगे तो फिर हम परमिशन के लिए आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो माने ये जो है एसडीएम साहब, उन्होंने बात को समझा, सोचा और जो तो उन्होंने परमिशन देने का काम किया। मैं उनको बधाई देता हूं कि हमारी बात मान करके उन्होंने परमिशन देने का काम किया और वहां जो है हमारी मीटिंग और प्रोग्राम जो है पूर्ण रूप से सफल रहा। चलिए, जानना चाहेंगे जो आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है तो क्या स्थिति रहेगी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की जहूराबाद? देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जहूराबाद पूरे मजबूती से तैयारी कर रही है। हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन से जो भी फैसला आएगा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लिए, हम उस तत्व पर काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारा प्रत्याशी इस बार जो है गठबंधन का प्रत्याशी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ेगा जहूराबाद से। जानना भी चाहेंगे कि अगर पार्टी को अगर टिकट मिलता है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को, तो कौन चेहरा सामने आएगा, जानने की कोशिश करें। देखिए, वो तो विकल्प जो है जब चुनाव आएगा तब का है, मगर ये है कि हमारा नेता ही लड़ेगा, जो हमारा कार्यकर्ता है वो लड़ेगा। हम लोग ओम प्रकाश राजभर जैसे पैराशूट से प्रत्याशी लाके नहीं उतारेंगे। आए तो देख लीजिए, इसी मऊ सदर में जो है अब्बास अंसारी पैराशूट से आए, आपके जखनिया में देख लीजिए जो है हंसूराम पैराशूट से आ गए, फिर आपके जो है रसना में देख लीजिए महेंद्र चौहान पैराशूट से आ गए, फिर आपका देख लीजिए जखनिया में बेदीराम जो है पैराशूट से आ गए, फिर आपका जो है यहाँ देख लीजिए आपका बस्ती में वो महादेवा विधानसभा दूधनाथ राम जो है पैराशूट से आ गए। तो अब फिर जो यहाँ देख लीजिए जफराबाद जगदीश नारायण पैराशूट से आ गए। तो ओम प्रकाश राजभर पैराशूट से बुलाते हैं धन उगाने के लिए, उनको पैसा चाहिए, प्रत्याशी हारे जीते उससे मतलब नहीं है। मगर ओम प्रकाश राजभर पैराशूट से प्रत्याशी लगा के लड़ाते हैं और बोरिया भर कर रुपया लेके चले जाते हैं घर। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि हम अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ही टिकट देते हैं। एक कार्यकर्ता का नाम बताते हैं वो, अगर असले महाराजा सुहेलदेव जी का अगर वंशज हैं तो एक कार्यकर्ता का नाम बता के दिखावें कि मैं किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया था। चाहे जिला पंचायत का नाम में बता दें कि एक कार्यकर्ता को मैंने चुनाव लड़ाया था। रामजीत राजभर की देन है और महेंद्र राजभर की देन है, जब उनके साथ हम लोग रहा करते थे, उनके बेगर अनुमति का हमने टिकट देकर के कार्यकर्ताओं को लड़ाने का काम किया। जो कि कार्यकर्ता आज भी जिनको मैंने टिकट दिया वो कार्यकर्ता मुझसे आज भी उनके गोल में है, मगर 24 घंटा हमसे बात करते हैं, हर काम हमसे करवाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की औकात है, मर्द है तो आमने सामने आकर के बात कर ले। मतलब ओम प्रकाश राजभर काम नहीं करा पाते? बिल्कुल नहीं। उनके कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता, मऊ की मैं बात करता हूं कि उनकी जो भी परेशानी होती है तो डायरेक्ट रामजीत राजभर से कहते हैं। सरकार में तो है, सरकार में तो से सर योगी बाबा धिका धिका के मार रहे हैं जो लगे,
जितना कहे थे ललका सांड, उजरका सांड, करियवा सांड, पानी में डूबो डूबो के मारेंगे, चल सन्यासी मंदिर में, तो सब बतिया योगी बाबा के दिमागवा में है और इसीलिए इनको डूबो डूबो के मार रहे हैं। एक वृद्धा पेंशन तो दिला ही नहीं सकते हैं प्रकाश राजभर, ये काम कहाँ से करवाएंगे। हाँ, छोटा मोटा अगर कहीं अपने विधानसभा में दे रहे हैं तो भी काम इनका दामाद स्वयं करवा रहा है और किसी कार्यकर्ता को नहीं काम मिल रहा है। इनका कार्य दामाद जो है यहाँ रतनपुरा से जाकर के जहूराबाद में काम करवाता है। ओम प्रकाश राजभर की औकात है कहा कि दूसरे को काम दे देंगे। कार्यकर्ता गरीब है भाई, मजबूरी है कि आप जो 20 साल 15 साल 16 साल से मेहनत किया है उनके साथ, अब वो कहीं जाना नहीं चाहता है, मगर तब तक नहीं जाना चाहता था जब तक उनके पास विकल्प नहीं था। अब तो विकल्प बन गया है महेंद्र राजभर। अब तो उधर से जब भग रहे हैं तो सीधे महेंद्र राजभर जी के यहाँ। महेंद्र राजभर से कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, आज जो कार्यकर्ता चला आ रहा है फिर उधर जाने के लिए नाम नहीं ले रहा है। बिहार में भी उनकी पार्टी दावा करे कि हम 29 सीटों पे तैयारियों में हैं। दिल्ली में लड़के देख लिए, एक प्रत्याशी 30 वोट पाया था, एक प्रत्याशी जो है पाया 70 वोट। तो बिहार में क्या कौन सा उखाड़ लेंगे। बिहार में हम भी चल रहे हैं, हमारे पूरी टीम जाएगी बिहार में। ओम प्रकाश राजभर एक सीट बिहार में निकाल के दिखा दे, हम लोग समझ लें कि राजनीति करना बंद कर देंगे। एक सीट निकाल करके दिखा दें। हाँ, ऐसे है कि जो भी वहाँ का लोकल प्रत्याशी लड़ेगा भाई, उनकी रिश्तेदारी नातेदारी से मिला करके 2-4 वोट पाट सकता है। 2000 से तो अधिक नहीं है पाएगा, 10,000 या 5,000 की तो बतिए छोड़ दीजिए। आप बाकी अभी देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग व्यस्त थे, अब लखनऊ से आते हैं मीटिंग करके 2 तारीख को, तो सीधे बिहार हम लोग तैयारी कर रहे हैं चलने के लिए। अब बिहार में रामजी राजभर बिल्कुल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की बिहार में अभी देखिए, जहूराबाद में मैंने कहा था पुण्यतिथि होगी ना, पुण्यतिथि हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ उनकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। उसी तरह से जब बिहार में जाएंगे तो बिहार में भी इनकी पुण्यतिथि करेंगे 100% एकदम। और बिहार में इनकी ज़मीन के, बिहार के कम से कम 50 नेता जो है हमसे संपर्क में बने हुए हैं। 50 नेता उनके गोल के संपर्क में बने हुए हैं कि रामजीत भाई आप आइए, हम लोग स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के साथ रहेंगे और माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ रहेंगे। 50 नेता आज जिस दिन बिहार में चले गए, अभी 2-4 दिन लगेगा हमको, बिहार में जाते ही बड़ा जो है विस्फोट होगा, जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत बड़ा विस्फोट होगा। चलिए, जानना चाहेंगे कि जो अभी पहलगाम में जो कांड हुआ है, जो विदेशी आक्रमणकारी जो आतंकी हमले हुए हैं, इस विषय पर पर आक्रमण किया है और हमारे देश के लोगों को जो है कि मौत के घाट उतारा है, उसका बदला जो है सरकार को लेना चाहिए। हम लोग सरकार के पक्ष में है, जो कि अगर बदला लेती है सरकार तो, यदि सरकार बदला नहीं लेती है तो सरकार के पक्ष में हम लोग नहीं है। चलिए, जानना चाहेंगे कि अभी जो आगामी जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की जो रणनीति है क्या रहेगी और अगला कार्यक्रम कब होना है। देखिए, 2027 में चाहे जिला पंचायत हो जी, जिला पंचायत के चुनाव में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, जो जिस सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, जिला पंचायत हो या चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे गांव के प्रधानी का चुनाव हो, जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है उस कार्यकर्ता के साथ अंगद के तरह से पैर बना जमा करके स्वदेश स्वाभिमान पार्टी उस कार्यकर्ता के साथ खड़ी रहेगी। और खास करके हमारे एक एक नेता जो वफादार, ईमानदार, वक्ता और मेहनत करने वाले हैं, वो अपने अपने नेताओं के पास जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसके घर रह करके उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे।